जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का। आज जो कि 25 तारीख दूसरा महीना 2026 का एग्ज़ाम हुआ, उसके अंतर्गत हम देखेंगे इसका एक नंबरी जो जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप मिलाइए कितना सही करके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। यह है पेपर आज का, जो कि एक नंबर का जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। मिलाइए और देखिए कितना सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। उसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आया है उपभाग 1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें दिया है, इसका आंसर होगा सी वाला जो आंसर था, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा और सीधा होता है। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, प्रकाश किरण भिन्न अपवर्तनांक वाले दो पारदर्शी माध्यमों के संपर्क तल पर लंबवत आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण क्या होगी? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी है, बिना किसी विचलन के गमन करेगी। यह इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि दिया हुआ है। इसको आप देखिए। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तब पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग प्रतीत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो काला प्रतीत होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया हुआ है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस के सम्मुख एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का अनुपात। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे जो आंसर आएगा इसका 1:3 आंसर इसका आएगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किसी विद्युत परिपथ में 2.0 एम्पीयर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण आवेश की मात्रा अर्थात क्यों ज्ञात करना था। तो क्यों बराबर चूंकि होता है I इंटू टी। तो इसमें क्यू एम्पियर मतलब धारा का मात्रक है। तो ये दिया हुआ है 2.0 अर्थात 2 एम्पियर, और धारा 15 मिनट तक अर्थात 15 गुणे मिनट की जगह 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90 गुणे 2। इसका ये हो जाएगा, सॉरी ये 60 से गुणा होगा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया 15 छक्का 90 अर्थात 900 होगा। जो इसका आंसर आएगा 9 दूनी 18 2 0 1800 होगा। यह इसका राइट आंसर है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाया गया चित्र समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नीचे से ऊपर की ओर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो कागज के तल के अंदर की ओर आंसर इसका होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसका उत्तर निकालते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो ये तीनों जो हैं V² अपान R, V² R इंटू आर और D वाला V इंटू आई, ये सब निरूपित करते हैं शक्ति की मात्रा को, परंतु I² R ये निरूपित नहीं करता और नहीं पूछा था आंसर। तो यही आंसर है इसका। चलिए उपभाग 2 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसके हम आंसर को मिलाते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तो ये NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसका आंसर देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। Fe जो कि सॉलिड है प्लस H2O जो कि गैस है, इसको हम जब इसका रिएक्शन अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो इसका आंसर आएगा वो होगा Fe3O4 जो कि सॉलिड प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है, प्रबल अम्लीय विलयन में मिथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसे होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिथिल ऑरेंज में जब प्रबल अम्लीय की बात की जाए तो लाल होगा। अगर यहीं पर क्षारीय की बात करता तो पीला लगाते, परंतु यहाँ प्रबल अम्लीय की बात किया गया है तो लाल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साबुन के अणु में होता है, जो साबुन के अणु में होता है वो जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ होता है। इसका राइट आंसर है। अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सिरके में उपस्थित होता है। तो CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अब चलिए उपभाग 3 में जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं, अर्थात जीव विज्ञान से। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, गर्भाशय में। तो चलिए अब 14 नंबर की बात की जाए तो इसमें पूछा है, सॉरी ये 14 नंबर हो गया। अब चलिए 15 नंबर देखते हैं, जो कि पूछा है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। जो कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की बात की जाए, मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा अर्थात ATP, एडिनोस ट्राइफॉस्फेट, इसका आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं अर्थात अमीबा हुआ, हाइड्रा हुआ, तो इसमें जो अमीबा है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो देखते हैं पुंकेसर में परागकण होते हैं। तो जो आंसर इसका होगा वो अगुणित होगा। अगर यहीं पर पुंकेसर में पराग कोष पूछ लेता तो इसका द्विगुणित आंसर होता, लेकिन यहाँ पर पुंकेसर में परागकण पूछा है, तो इसलिए अगुणित इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर की बात की जाए तो एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले पौधे और सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका 1% परिवर्तित होता है। अब देखते हैं 19 नंबर में अमाशा में पाया जाने वाला अम्ल होता है। तो ये Cl होता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है Cl। तो इसका राइट आंसर ये Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो इसमें दिया है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है पीयूष ग्रंथियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अर्थात मस्तिष्क में। तो ये रहे 20 क्वेश्चन, और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब चलते हैं देखते हैं उसमें जो संतुलीकरण आया था और IUPAC नाम 1 नंबर की क्वेश्चन पूछा था उसको देखते हैं और मिलाइए क्या कितना किए। अब देखते हैं उपभाग 2 में जो ये समीकरण को संतुलित करने वाला सवाल आया था, दिया है Fe + CuSO4। इसको संतुलित करके अभिकारक की तरफ दिया हुआ था, उत्पाद की तरफ लिखना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा Fe और SO4 ये दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे, Fe SO4 बचेगा प्लस Cu। तो इसका राइट आंसर हो गया। और इसका जो बी वाला क्वेश्चन दिया था MnO2 + HCl, जब इसको हम समीकरण करेंगे इसका तो ये मिलेगा MnCl2 + H2O + Cl2 क्लोरीन मिल जाएगा, गैस, क्लोरीन गैस। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर ये भी था। यहाँ से 2 हल कर लेते 2 नंबर ये मिल जाता, अर्थात वो 20 2 22 हो चुके हैं। अब 2 ये करेंगे तो 24 नंबर की आपकी मिलान हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कितने सी हैं, 1 2 3, अर्थात एथ मेथ प्रोप करके इसमें प्रोप करना है। पहली बात तो प्रोप, उसके बाद क्या है सिंगल बॉन्ड है, OH है, फिर उसके बाद O है अर्थात OH है, तो ऑल होता है प्रोपेनॉल इसका आंसर होगा। और इसका बी वाले की बात की जाए तो दिया है 1C 2C 3C 4C, अर्थात एथ मेथ प्रोप ब्यूट तो आना ही है। फिर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, क्योंकि इसका जो 1 अर्थात जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होते हैं उससे हम गिनती से चालू करते हैं 1 2 3 4। तो एथ 1 पे आइन है, 3 बॉन्ड को आइन बोलते हैं। तो 1 ब्यूट, एथ मेथ प्रोप ब्यूट आइन, ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। इसको हम अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं 1 ब्यूटाइन, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए धन्यवाद।